स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपकी व्याकरण बोध का पाठ 18 निबंध लेखन। ओके, हमने उसमें गणतंत्र दिवस का निबंध पढ़ा था, रक्षाबंधन का और जन्म दिवस का। ओके, आज हम उसके आगे के निबंधों को देखते हैं। हम नेक्स्ट है ईद। ओके, क्या है? ईद। पता है आप लोगों को ईद क्या होता है? यस, चलिए हम इसे पढ़ते हैं इस निबंध को। हमारा देश भारत विभिन्न संस्कृतियों का संगम है। हमारे देश में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। वे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अपने पर्व मनाते हैं। ईद मुसलमानों का प्रमुख त्योहार है। यह भाईचारे की भावना को दर्शाता है। ओके, ईद जो है वह प्रमुख रूप से खास तौर पर यह मुसलमानों का त्योहार होता है जिसमें भाईचारे की भावना को दर्शाया जाता है। ओके, ईद का त्योहार इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की याद में मनाया जाता है ना। जो ईद का त्योहार है वह किसकी याद में मनाया जाता है? जो इस्लाम धर्म है, जो मुसलमानों का इस्लाम धर्म है ना, उसमें जो उनके पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे उनकी याद में यह मनाया जाता है। हजरत मोहम्मद साहब की याद में लोग एक महीना पहले से ही रोजा, जिसे हम लोग उपवास कहते हैं, है ना, और मुसलमानों में उन्हें उसे रोजा कहा जाता है। तो ईद के पहले उनके उपवास शुरू हो जाते, मीन्स रोजा स्टार्ट हो जाते हैं, वे रोजा रखते हैं। इस महीने को रमजान का महीना कहते हैं। जिस महीने में वे अपने रोजे रखते हैं, उपवास रखते हैं, उस महीने को हम क्या कहते हैं? रमजान का महीना कहते हैं। रमजान की समाप्ति पर ईद का पर्व आता है ना। जैसे ही उनके ये रोजा समाप्त होते हैं और उस रमजान का महीना जैसे ही खत्म होता है, वैसे ही क्या आती है? उसके बाद ईद का पर्व मनाया जाता है, ईद का त्योहार आता है। ईद के दिन सभी नए नए कपड़े पहनते हैं, मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ते हैं। इस दिन सभी मुसलमानों के घरों में सेवैयां तथा तरह तरह के पकवान बनते हैं। ईद मुबारक कहकर हिंदू मुसलमान सभी एक दूसरे के गले मिलते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं, है ना। जैसे हम अपने त्योहारों में नए नए कपड़े पहनते हैं, है ना, मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, नए नए पकवान बनते हैं हमारे घर पर भी, वैसे ही मुसलमानों में भी वे भी अपने इस ईद के त्योहार के दिन नए नए कपड़े पहनते हैं, है ना। मस्जिदों में जाकर, जैसे हम मंदिर जाते हैं वैसे ही वे उन मस्जिद जाते हैं, मस्जिदों में जाकर वे नमाज पढ़ते हैं। और जो ईद है वह मुख्य रूप से उनका पकवान क्या है? सेवैया ना। सेवैया जो है वह उनका प्रमुख पकवान है जो ईद के दिन वो खास तौर पर वे बनाते हैं। तो सेवैया जो उनका खास तरह का पकवान है उसे वे जरूर बनाते हैं। ओके, और ईद मुबारक, जैसे हमारा कोई त्योहार रहता है तो हम उसकी मुबारकबाद देते हैं, वैसे ही वे ईद मुबारक कहकर सभी हिंदुओं को भी और अपने मुसलमानों को भी, सभी को एक दूसरे से गले मिलते हैं और सभी को बधाइयाँ देते हैं। ईद का पर्व वास्तव में एकता और खुशी का पर्व है। इस पर्व को मिलजुल कर एक दूसरे के साथ प्यार और खुशियाँ बांटकर मनाना चाहिए। ओके, ईद का जो पर्व है ना, इसका ईद का जो त्योहार है वह एकता, है ना, सभी में एकता और खुशी का पर्व है। यह पर्व जो है सभी को मिलजुल कर हमें मनाना चाहिए। ये देखिए, है ना, मस्जिद आप लोगों ने देखी होगी, मस्जिद देखा है ना आप लोगों ने? यस, है ना। तो मस्जिद जो है वहाँ पर वे नमाज पढ़ते हैं, है ना, और वे अपने खास तौर पर जो नए कपड़े पहनते हैं, खास तौर से वे कुर्ता पजामा पहनते हैं और ऊपर एक टोपी लगाते हैं ना, सफ़ेद या फिर हरी टोपियाँ पहनते हैं, सभी को बधाइयाँ देते हैं गले मिलकर। ओके, तो ये सभी चीज़ें वे कहाँ करते हैं? अपनी मस्जिद में। ओके, नमाज भी वहीं जाकर पढ़ते हैं। ओके, चलिए, तो ये था ईद का निबंध, है ना। तो ईद किसकी याद में मनाया जाता है? अभी मैंने बताया था आपको। नाउ टेल मी आंसर। यस, ईद का त्योहार जो है वह इस्लाम धर्म के जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे उनकी याद में मनाया जाता है। और ईद की समाप्ति के बाद, रमजान की समाप्ति के बाद क्या? ईद का त्योहार आता है ना। जैसे ही उनके रोजे समाप्त होते हैं उसके बाद वह ईद का जो पर्व होता है वह
मनाया जाता है। और उनका खास पकवान कौन सा माना जाता है? यस, सेवैयाँ, है ना। उनका खास पकवान जो ईद के दिन वे खास तौर पर बनाते हैं, सेवैयाँ हैं। ओके। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आप जब तक इसे ईद के निबंध को और बाकी के जो हमने निबंध हमने पहले भी पढ़े हैं, गणतंत्र दिवस का, रक्षाबंधन का, है ना, जन्म दिवस का और ये ईद का, आप इन्हें एक बार अच्छे से लर्न कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।